Hey everybody, so I welcome you all on our YouTube channel at UBIT. So without wasting time, let's start this video in which we are solving type 8 questions. Type 8 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं हमारे वो सॉल्व करेंगे 21 से 27 तक. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन और वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए. आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा. सो लेट्स सॉल्व दिस. इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है? एक्चुअली हम ये जो टाइप है हमारा कंटिन्यू चल रहा है, तो अगर आपको ये टाइप को शुरू से देखना है तो आप लास्ट वीडियो देखिए, ठीक है ना. लास्ट वीडियो और उससे एक और पहले वाली वीडियो, हमने दोनों वीडियो में इस टाइप को अच्छे से कवर किया है, बिल्कुल बेसिक्स के साथ, ठीक है ना. तो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, देखते हैं. व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस बाय 25%, यानी 25% से अगर जो प्राइस है आइटम का वो कम कर दिया, यानी प्राइस मान लीजिए 25% से कम किया है, तो हमको मालूम 25 और परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, तो ये हो गया 1/4 और कम हुआ है तो नेगेटिव साइन. तो यानी पहले अगर 4 था तो अब कितना हो गया, 1 कम हो गया यानी 3 हो गया. तो आपके पास क्या है, ये इनिशियल क्वांटिटी और ये फाइनल क्वांटिटी. फिर उन्होंने क्या बोला है, देन इट सेल इंक्रीज बाय X%. तो मुझे नहीं पता ये रेशियो में कैसे लिखूँ मैं X% को. तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि कुछ भी हो हमारा, मैंने मान लिया कि जो क्वांटिटी है वो मान लीजिए पहले M थी तो अब होगी N. मैं M और N की रेशियो निकाल देता हूँ तो फिर मैं परसेंटेज इंक्रीज निकाल दूंगा, और जो परसेंटेज इंक्रीज होगा वही मेरी X की वैल्यू होगी, वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो मैंने M और N मान लिया अपनी तरफ से. फिर मैंने देखा कि आपको जो एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट, P और Q का प्रोडक्ट हो जाएगा एक्सपेंडिचर. और वो इन्होंने क्या दिया हुआ है, इन्होंने बोला है कि एक्सपेंडिचर जो है 20% बढ़ गया. यानी अगर इनिशियली एक्सपेंडिचर 5 है तो उसमें 1 बढ़ जाएगा, यानी वो 6 हो जाएगा, ठीक है ना. आपको पता ही है रेशियोज, तो हम लोग इतनी सारी क्लास कर चुके हैं तो आप वो निकाल सकते हैं आप, ठीक है. तो अब आप क्या है, आपको बोला जाएगा 4M और अपॉन 3N इज इक्वल टू, जो जिसके सामने 4M के सामने 5 है तो आपने 5 लिखा, 3N के सामने 6 है तो आपने 6 लिखा, ठीक है. तो 3/2 आ जाएगा, 3 2 6 हो गया. तो आपके पास M/N की वैल्यू आ गई 5/8, ठीक है. 5/8 आ गई वैल्यू. तो आपने क्या किया, आपको ये मालूम है कि जो M है वो इनिशियल क्वांटिटी, यानी पहले अगर क्वांटिटी 5 थी तो बाद में, याद नहीं, अगर शुरुआत में 5 किलो खरीद रहा था तो बाद में वो 8 kg खरीदा, यानी 3 kg उसने बढ़ा दी. कितने बढ़ा दी उसने, 3 kg बढ़ा दी. और कितने पर बढ़ाए उसने, 5 पर बढ़ाई, क्योंकि इनिशियल क्वांटिटी से हमेशा देखा जाता है, परसेंटेज जब निकाली जाती है कि इनिशियल क्वांटिटी के कंपैरिजन में कितना बढ़ा है. तो यानी वो बढ़ाया आपका 5 के कंपैरिजन में, तो नीचे आएगा 5 डिनोमिनेटर में. परसेंटेज निकालनी है तो आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, यानी आपका आंसर आ गया 60%, ठीक है. आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2. मैंने क्या किया, एक बार ब्रीफली रिकैप करते हैं इसको. जो आपका प्राइस है वो कितना बढ़ रहा है, 25% बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हो गया 1/4. 25% बढ़ रहा है तो पॉजिटिव साइन आएगा, यानी 25% कम हो रहा है, नेगेटिव साइन आएगा. तो क्या था, पहले 4 है तो उसमें 1 कम हो जाएगा, यानी पहले 4 हो गया, बाद में 1 कम यानी 3 हो गया, ठीक है. फिर उन्होंने क्या बोला, आपका जब प्राइस बढ़ रहा है ना, तो जो भाई जब कोई चीज़ सस्ती होती है तो प्राइस कम हो रहा है ना, तो कोई चीज़ सस्ती होती है तो इसका मतलब उसमें सेल बढ़ जाती है ना. तभी तो आप देखते हैं सेल वगैरह में इतनी बिक्री क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर प्राइस कम हो जाता है, तो सेल बढ़ गई. कितना परसेंट बढ़ी, इन्होंने बोला X%, लेकिन X% को रेशियो में लिखना मुझे समझ में नहीं आता. तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मैं मान लेता हूँ पहले M थी बाद में N हो गई, मैं इन दोनों का रेशियो की वैल्यू निकाल दूंगा, और जैसे ही रेशियो से फिर मैं परसेंटेज निकाल दूंगा, तो मेरा काम बन जाएगा. जो परसेंटेज आएगी वही मेरा अल्टीमेट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना. M/N, ठीक है. तो मैं क्या करता हूँ, एक्सपेंडिचर, अब मैं देखता हूँ कि जो एक्सपेंडिचर है वो इन्होंने क्या बोला है. एक्सपेंडिचर जो इन्होंने बोला है वो है 20% इंक्रीज, 20% बढ़ गया, यानी अगर वो 5 था तो उस पर 1 बढ़ गया, यानी 6 हो गया. फिर मैंने 4 × M और डिवाइडेड बाई 3N इज इक्वल टू किसके, 4M के सामने 5 तो मैंने 5 लिखा 4M के सामने, और 3N के सामने 6 तो मैंने 6 लिखा. सिंप्लीफाई किया, M/N की वैल्यू आ गई 5/8. M, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर वो पहले 5 kg कंज्यूम कर रहा था, केवल 5 kg ले रहा था, तो बाद में वो 8 kg लेने लग गया, यानी उसने 3 kg बढ़ा दिए. और 3 kg किस पर बढ़ाए, उसने इनिशियल क्वांटिटी पर बढ़ाए होंगे. इनिशियल क्वांटिटी क्या है 5, तो 3/5 और परसेंटेज निकालिए तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, 60% आपका आंसर आ गया, जो कि है ऑप्शन बी. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं. वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए. आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा. चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं. द प्राइस ऑफ अ पेट्रोल इंक्रीजेस बाई 19%. मैंने क्या बोला, प्राइस पे कितनी इंक्रीज होगी, 19%, तो 119 होगी फाइनल. आपने जो है एक्सपेंडिचर कितना किया, एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया 12%, यानी फाइनल हो गया 112. ये मेथड ना मैंने पिछली वीडियो में 10 क्वेश्चन सेम इसी उससे किए हैं, तो आप पुराने वाली वीडियोस देखिए, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें. फिर मैंने क्या कहा, प्राइस जो 119 हुआ है और एक्सपेंडिचर 112 हुआ है, तो आप क्या कीजिए, ये जो प्राइस आप बोल रहे हैं ना, इसी को कंजम्पशन भी मान लीजिए और इसी को कंजम्पशन भी मान लीजिए, दोनों आपके कंजम्पशन हो गए. अब इनिशियल कौन सा है और फाइनल कौन सा है, तो आप ये वाली चीज़ ना ध्यान से पढ़िए कि उसने जो है रिड्यूस की है अपनी क्वांटिटी, और क्वांटिटी कब रिड्यूस करी है, जो इस्तेमाल कर रहा है उसकी क्वांटिटी उसने कम करी है. तो ये वाली तो हमें पता है 112 कम है और 119 ज़्यादा है, और उन्होंने कम
कम जो है कब करिए, कम जब करिए जब उसका जो पेट्रोल का प्राइस है ना वो बढ़ गया। तो यानी जो कम वाली क्वांटिटी है वो बाद वाली क्वांटिटी, क्योंकि बाद में कम करिए प्राइस बढ़ने के बाद, तो ये आपकी फाइनल क्वांटिटी है। और प्राइस बढ़ने से पहले क्या थी, ज़्यादा, तो ये आपकी हुई इनिशियल क्वांटिटी। आपको समझ में आ गया वो इनिशियल कौन सी और फाइनल कौन सी। अब आप देखिए कंजम्पशन में अंतर कितना है, अंतर है आपके 7 का, 7 का अंतर है, 119 माइनस 112, ठीक है। और इनिशियल क्वांटिटी क्या है, इनिशियल क्वांटिटी आपकी 119, तो आप उसे डिवाइड करेंगे, परसेंटेज निकालने तो आप 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो 7 × 7 और 7 × 7 7 7 49, यानी आपका आ गया 100/70, ठीक है। और इसको आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके देखते हैं इसको रफ वर्क में, कि आपको इसमें बिल्कुल भी दिक्कत ना आए किसी भी तरीके की, हर चीज़ कवर कर रहे हैं हम लोग, हर एस्पेक्ट। तो आपका हो जाएगा 17 और 100, तो 17 5 जा 85 आ गया, और ये आपके पास 15 आ गया। फिर आपने क्या किया, एक डेसिमल दिया, लेकिन उसके बाद भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो लेंगे, ठीक है ना। डेसिमल आया तो उसके साथ एक जीरो आता है, तो 17 8 जा, तो 17 8 जा कितना हो जाएगा, 17 8 जा हो जाएगा आपका 136। तो अब आपका ये कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 5.8%, अप्रोक्सीमेटली 5.8% आपका आंसर है, लेकिन 5.8% मुझको कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा, सबसे करीब इसकी कौन सा इंटीजर है ऑप्शन में, 5 या 6 में से 6 वाला ज़्यादा पास में, यानी ऑप्शन 2 हो जाएगा आपका आंसर। मैंने क्या किया एक बार ब्रीफली बताता हूँ। प्राइस ऑफ पेट्रोल बढ़कर कितना हो गया, 119, जो बढ़कर फाइनल वैल्यू होगी वो लिखो सीधा, प्राइस बढ़कर हो गया 119, जो खर्चा है वो बढ़कर हो गया 112, जो क्वांटिटी दोनों ही कंजम्पशन की होगी। कंजम्पशन इनिशियल कौन सी है, क्योंकि हमको पता है कि जो इस्तेमाल कर रहा है वो सामान वो कम कर रहा है, और कम कर रहा है, जब कम कर रहा है जब उसके प्राइस बढ़ गए, तो यानी प्राइस बढ़ने के बाद, तो बाद वाली क्वांटिटी कौन सी होगी, वो कम होगी, यानी फाइनल होगी। और बाद मतलब बढ़ने से पहले, तो बढ़ने से पहले क्या हो जाएगा, बढ़ने से पहले होगा आपका आई यानी इनिशियल। तो आप क्या करेंगे, इनिशियल से डिवाइड करेंगे उन दोनों के अंतर है 7, इनिशियल क्वांटिटी है 119, और फिर परसेंटेज निकालने तो आपने 100 से मल्टीप्लाई भी किया, और आप इसको डिवाइड करेंगे कन्वेंशनल तरीके से, तो 5.8% आ जाएगा। 5.8% एक्जैक्टली हमारे ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसके पास वाला जो आंसर है वो है 6%, तो वो हम आंसर लगा देंगे, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। आई होप जो है आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमको ये बोला जा रहा है कि जो प्राइस है ना ऑयल का वो कितना बढ़ जा रहा है, जो प्राइस है ऑयल का। देखिए जो ये वाला क्वेश्चन है ना, जो 22nd क्वेश्चन है, इसमें हमने इस तरीके से क्यों किया, हमने इस तरीके से इसलिए किया क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ, प्राइस और क्वांटिटी और एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो क्या होता है जब ये वाली चीज़ और ये दोनों चीज़ दे रखी होती है ना, तो हम सीधा आपका रेशियो मेथड लगाते हैं, पी क्यू, और ये होता है एक्सपेंडिचर, ठीक है। जब हमको ये और ये दोनों दे रखी होती हैं तो हम सीधा रेशियो मेथड लगाते हैं और एक्सपेंडिचर निकाल देते हैं। लेकिन अगर हमको इन दोनों में से कोई एक दे रखी हो और एक्सपेंडिचर भी दे रखा हो, तो हम क्या करते हैं, हम सीधा ये वैल्यू निकालते हैं, और जो चीज़ नहीं दे रखी होती उसको मान लेते हैं, और फिर इनिशियल और फाइनल का हिसाब लगा के इसको सीधा सॉल्व कर लेते हैं, इसे हम सीधा आंसर लगा देते हैं। तो क्या है इस वाले क्वेश्चन में, इसीलिए हम लोग जब भी हमको एक्सपेंडिचर दिया जाता है ना, याद रखिए जब भी एक्सपेंडिचर का आपको दिया गया हो कि कितना इंक्रीज हो रहा है, तो हमको हमेशा ये डायरेक्ट मेथड लगाना है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम करने वाले हैं 23rd क्वेश्चन, उसमें जो है हमको एक्सपेंडिचर नहीं दिया, हमने उसको जो कंजम्पशन दिए और प्राइस दिया, यानी हमको पी और क्यू ही दिए हुए। तो इसमें हम लोग ये मेथड नहीं लगाएंगे, हम लोग सीधा इसको नॉर्मल मेथड से करेंगे, जो कि है हमारा रेशियो मेथड, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इसमें करना क्या है। तो प्राइस ऑफ अ पेट्रोल, तो प्राइस है, और जो कीमत है वो कितनी है, इनिशियल होगी और कुछ फाइनल होगी, ठीक बात है। 20% बढ़ गई, तो 20 और परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो आपका हो गया 1/5। तो कितनी बढ़ गई, 5 से 1 बढ़ गई, यानी 6 हो गया। ये बात बिल्कुल ठीक है। वही बोल रहे हैं कि जो क्वांटिटी है जो आप कंज्यूम कर रहे थे वो कितना हुआ, उसमें क्या बदलाव हुआ, तो वो कम हो गई। और कितनी कम हो गई, वो 8/1/3% कम हो गई। 8/1/3% आपको याद होना चाहिए, 1/12 होता है, लेकिन मैं फिर ही उसको कन्वर्ट करके बता देता हूँ। और ये तो क्या 8/3 और परसेंट का मतलब होता है 1/100, ठीक है। और इसको कैसे लिखेंगे, 8 3 24 + 1 25, तो 25/3 और इंटू 100, तो 25 4 जा 100 हो जाएगा, तो 1/12 आ गया आपके पास, ठीक है। और कितना कम हो रहा है, तो यानी नेगेटिव साइन, यानी अगर कोई चीज़ 12 थी तो बाद में 1 कम हो जाएगा, उसमें वो 11 बचेगी। तो क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, कोई चीज़ 12 है तो 1 कम हो जाएगा, वो 11 बचेगी, ठीक है। तो हमने समझ गए इसको। फिर हमने क्या किया,
एक्सपेंडिचर। अब हमको एक्सपेंडिचर निकालना है, तो एक्सपेंडिचर निकालेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो आपके पास क्या है 10:11। यानी अगर कोई चीज़ अगर वो पहले 10 रुपये खर्च कर रहा था, इनिशियल है ना ये, अगर वो पहले 10 रुपये खर्च कर रहा था तो बाद में कितने खर्च करेगा, बाद में वो 11 रुपये खर्च करेगा। यानी उसने 1 रुपया और ज़्यादा खर्च करा। और इनिशियल कितने थे, परसेंटेज निकालनी है आपको, तो इनिशियल कितने थे आपके 10 थे, और परसेंटेज निकालने तो आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, यानी आपका 10%। तो 10% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो 10% का इंक्रीमेंट हुआ, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। एक बार क्विकली देखते हैं मैंने क्या किया। देखिए जो प्राइस है ना ऑयल का, वो क्या हुआ 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, यानी 20 × 1/100, यानी 5 पर 1 बढ़ गया। तो मैंने 5 पर 1 बढ़ा दिया, इनिशियल क्वांटिटी 5 है तो बाद में 6 हो जाएगी। फिर क्या बोला इन्होंने, फिर इन्होंने बोला कि जो वो इस्तेमाल करता है ना, कंजम्पशन जो है उसकी वो कितनी है, वो 8/3% कम हो जा रही है। जब 8/3% कंजम्पशन कम हो रही है तो 8/3% का मतलब क्या होता है, वो हमें पता था कि सीधा 1/12 होता है, लेकिन नहीं निकालना आता, तो आप ये निकाल के देख लीजिए, आपको 1/12 हो गया। तो यानी अगर कोई चीज़ पहले 12 है तो उसमें 1 कम हो जाएगा, यानी 12 से 11 हो गया। ठीक बात है। फिर हमको पूछा गया एक्सपेंडिचर क्या होगा, तो हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, 6 और 12 कैंसिल किया, फिर हमने इसको 10:11 आ गया। यानी अगर पहले वो 10 रुपये खर्च कर रहा है तो अब वो 11 रुपये खर्च कर रहा है, 1 रुपया ज़्यादा खर्च कर रहा है किस पर, इनिशियल क्वांटिटी पर। इनिशियल क्वांटिटी आपकी 10 है, तो 10 से डिवाइड करेंगे और परसेंटेज निकालनी है आपको, परसेंटेज तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपने निकाल दी 10%, 10% इंक्रीज हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वैसे आपको समझ में आ गई। चलिए अब क्या करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24th क्वेश्चन। चलिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। आई होप आपने जो वीडियो को पॉज किया होगा और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। चलिए लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सीधे सीधे जो हम करते आ रहे हैं बस वही करना है हमको। द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इंक्रीज बाय 36%। तो मैंने क्या किया, प्राइस लिख दिया, ठीक है। इसमें हमको क्या करना है, पहले तो एक बार देख लीजिए कौन सा मेथड लगना है। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी हमको प्राइस दिया हुआ है, और दूसरा क्या दिया हुआ है, एंड द क्वांटिटी परचेज इज डिक्रीज बाय, यानी जो खरीदी है ना सामान, जो क्वांटिटी है वो दे रखी है, तो यानी हमें नॉर्मल रेशियो मेथड लगाना है। तो हमने क्या किया, प्राइस है, प्राइस कितना है इनिशियल और फाइनल, ये क्या बोला 36% बढ़ गई, जो कीमत है वो 36% बढ़ गई। यानी अगर पहले 100 रुपये थी तो अब 36 रुपये बढ़ गई, यानी 136 होगी। यहाँ तक बात मुझे बिल्कुल समझ में आ गई, ठीक है। फिर क्या बोला क्वांटिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में बोला 30% कम हो गई। यानी अगर कोई चीज़ पहले 100 थी, 100 किलो अगर कोई खा रहा था, कोई चीज़ कंज्यूम कर रहा था, जैसे शुगर मान लीजिए इन्होंने, अगर वो शुगर जो है शुरुआत में 100 kg खा रहा था तो अब वो 30% कम खाएगा, यानी अब वो 70% खाएगा, किलो 70 kg खाएगा। तो यानी अगर वो पहले 100 kg कंज्यूम कर रहा था तो अब वो 30% कम, यानी 30 कम कंज्यूम करेगा, यानी अब वो 70 kg कंज्यूम करेगा। तो आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, फिर आपने जो है यहाँ पे निकाला एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होगा आपका, इन दोनों का मल्टीप्लाई, लेकिन उससे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आपके पास 25 या 100 हो जाता है, और 4 3 या 12, 4 4 जा 16, एक 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, और 2 5 जा 10, और 2 17 जा 34 हो जाएगा। तो 25, अब आपने क्या किया यहाँ पे, 25 × 5 आपका हो जाएगा 125, 25 × 5 हो जाएगा 125, और 17 × 7 हो जाएगा आपका 119। ठीक बात है। एक्सपेंडिचर क्या हो गया, यानी अगर आप शुरुआत में 125 रुपये खर्च कर रहे थे तो आप बाद में कितने रुपये खर्च करेंगे, बाद में आप 119 रुपये खर्च करेंगे केवल, यानी आपने 6 रुपये कम खर्च करे। आपने क्या किया, आपने 6 रुपये कम खर्च किए, और कितने पर 6 रुपये कम खर्च किए, यानी इनिशियल क्वांटिटी आपकी क्या थी खर्चे की 125 रुपये, तो आप 125 से डिवाइड करेंगे इसको, और आपको परसेंटेज निकालने हैं तो आप क्या करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने 100 से मल्टीप्लाई भी किया, अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 5 जा 125 एंड 25 4 जा 100, तो आपके पास आया 24/5, यानी 4.8%। 4.8% जो है क्या हो जाएगा, 4.8% कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 125 पहले खर्च कर रहे थे, बाद में आप केवल 119 खर्च कर रहे हैं, तो कम तो होना ही होना है। तो 4.8% डिक्रीज, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। एक बार क्विकली देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले तो कौन से टाइप का क्वेश्चन है, हमको जो है प्राइस दिया हुआ है और हमको जो है क्वांटिटी दी हुई है, यानी एक्सपेंडिचर का कोई हमको वैल्यू नहीं दी हुई, तो हमको डायरेक्ट मेथड नहीं लगाना जो पिछले वाले क्वेश्चन में लगाए थे हम, है ना, जो पुराने क्वेश्चन में लगाया था ना, ये वाला नहीं, ये तो हमने सही लगाया ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें डायरेक्ट नहीं लगा सकते हम। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग जो है रेशियो मेथड लगाएंगे प्रॉपर। तो रेशियो मेथड क्या कहता है, प्राइस है, प्राइस 36% बढ़ गया, तो यानी अगर पहले 100 है तो अब 36% बढ़ गया, यानी 136 हो गया। देखो ठीक है। फिर क्या हुआ, जो क्वांटिटी है, पहले अगर मान लीजिए वो 100 kg कंज्यूम करता था तो अब वो 30% कम, यानी 30 kg कम, यानी 100 में से 30 घटाएंगे, यानी 70 kg। तो वो जो है क्या कर रहा है, पहले वो अगर 100 kg कम, मतलब 100 kg कंज्यूम कर रहा था तो अब वो 70 kg कंज्यूम कर रहा है।
हमने इस रेशियो को सिंप्लीफाई किया और एक्सपेंडिचर की वैल्यू निकाली, वो आया हमारे पास रेशियो, यानी अगर वो पहले 125 रुपये खर्च कर रहा था तो वो आज की तारीख में 119 रुपये खर्च कर रहा है, यानी वो 6 रुपये कम खर्च कर रहा है। और 6 रुपये कम खर्च कर रहा है कितने पर? इनिशियल क्वांटिटी क्या है? इनिशियल क्वांटिटी आपकी 125, तो आप 125 से डिवाइड करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि आपको परसेंटेज निकालनी है, और आपका आंसर आ जाएगा 4.8% डिक्रीज हुआ है, क्योंकि फाइनल क्वांटिटी कम होगी आपकी, 119 होगी, जबकि शुरुआत में 125 थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। चलिए अब क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, क्योंकि जो 25th क्वेश्चन है वो मैं डिटेल में आराम से समझाऊंगा, उसको मैंने बाद में लिया है, ठीक है। तो आप 26 क्वेश्चन देखिए पहले, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको जो क्वेश्चन है 25 उसका भी सॉल्यूशन समझ में अच्छे तरीके से। तो आप जो वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, ये वाला जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। चलिए आई होप आपने जो है वीडियो पॉज किया होगा और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। अब मैं इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या बोल रहा है, ये जो प्राइस ऑफ शुगर, जो चीनी है ना, जो शुगर है, उसकी जो कीमत है वो कितनी बढ़ गई? वो 25% बढ़ गई कीमत, ठीक है। और उन्होंने दूसरी चीज़ क्या दे रखी है? दूसरी चीज़ दे रखी है कीमत बढ़ गई, तो उसका जो कंजम्पशन है, यानी जो इस्तेमाल कर रहे हैं लोग उसको, वो जो है कम हो गया, कितना? 4%। तो हमको एक्सपेंडिचर का जिक्र नहीं है, तो हमको शॉर्ट मेथड नहीं लगाना, हमको रेशियो मेथड लगाना है, ठीक है। तो हमने क्या बोला? हमने बोला जो प्राइस है आपका वो कितना है? प्राइस 25% बढ़ गया, यानी इनिशियल और फाइनल। यानी अगर वो शुरुआत में केवल और केवल अगर वो 4 kg कंज्यूम कर रहा, 4 रुपये किलो मिल रही थी, मान लीजिए 4 रुपये किलो मिल रही थी फॉर एग्जाम्पल, तो बाद में कितनी मिलेगी? एक ज़्यादा, यानी 5 रुपये किलो मिलेगी। ये बात बिल्कुल ठीक है। फिर क्वांटिटी आप देखिए, क्वांटिटी में क्या हुआ? क्वांटिटी में 4% कंजम्पशन कम है, यानी अगर वो पहले 100 kg ऑफ शुगर कंज्यूम कर रहा था, तो अब वो 4 kg कम करेगा, यानी अब वो केवल 96 kg कंज्यूम करेगा शुगर को। प्रैक्टिकली मत इसको वो करिए, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे समझिए इस चीज़ को, ठीक है ना, कि अगर वो शुरुआत में 100 kg शुगर कंज्यूम कर रहा है, तो बाद में 4% कम करेगा, यानी 96 kg ही कंज्यूम करेगा। अब आप क्या कीजिए, अब आप इस चीज़ को सिंप्लीफाई कीजिए, तो 4 2 जा 8 4 4 जा 16, ठीक है, और 5 20, तो हो जाएगा आपके पास। आप इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24। तो यानी आपके पास जो एक्सपेंडिचर आ गया, वो एक्सपेंडिचर कितना आ गया? एक्सपेंडिचर आपके पास आ गया 5:6, ठीक है। तो यानी वो कितना ज़्यादा कर रहा है? 1। और कितने पर एक ज़्यादा? यानी अगर वो पहले 5 रुपये खर्च कर रहा था, तो आज की तारीख में टुडे वो 6 रुपये खर्च कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कितने ज़्यादा रुपये खर्च कर रहा है? 1 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहा है। और कितने पर? यानी इनिशियल क्वांटिटी क्या है? 5, और परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? इंटू 100, तो आपके पास कितना आएगा? 20%, यानी वो 20% ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है आज के टाइम में। तो आपका आंसर हो जाएगा, हमसे परसेंटेज पूछा था कितना परसेंट ज़्यादा खर्च कर रहा है, हमारे हिसाब से 20% ज़्यादा पूछा है, ज़्यादा खर्च कर रहा है, और इनके हिसाब से X% है, तो यानी X% की वैल्यू 20 के बराबर होगी। समझ में आ गया आपको? ठीक है, एक बार क्विकली ब्रीफ करता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। जो प्राइस है वो कितनी है? 25% बढ़ गई, यानी 4 पर 1 बढ़ गई, तो 4 और 5, यानी अगर वो पहले 4 रुपये kg शुगर थी, तो अब वो कितनी होगी? 5 रुपीज़ kg हो गई, ठीक है। अच्छा, अब क्या है? अब वो कह रहा है क्वांटिटी, तो क्वांटिटी 4% कम है, यानी अगर वो 100 kg कंज्यूम करता था पहले, तो अब वो 96 kg कंज्यूम करेगा, 4% कम करेगा। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया, एक्सपेंडिचर हमारे पास आ गया रेशियो, तो 5:6 आया, यानी अगर वो आज की तारीख में 6 रुपये खर्च करता है, तो पहले 5 रुपये खर्च करता था, यानी उसने 1 रुपया ज़्यादा खर्च किया है। और कितने पर खर्च किया है? इनिशियल क्वांटिटी क्या है? तो वो है आपकी 5, तो 1/5, और परसेंटेज निकालने तो इंटू 100, तो आपके पास आ जाएगा 20%, और इंक्रीज हो जाएगा आपका, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3rd। आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। तो आप वीडियो पॉज कीजिए और ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आई होप आपने जो वीडियो पॉज किया होगा और ये क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किया होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है हमसे? इसमें हमसे बोला है द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 24%, तो प्राइस है वो बढ़ गई 24%, तो कितनी होगी? बढ़ गई 124%, ठीक है। अब मैं देखता हूँ मुझे कौन सा तरीका लगाना है, केवल रेशियो मेथड लगाना है, डायरेक्ट से हो जाएगा। मुझको एक्सपेंडिचर बोला गया है 14%, यानी मुझे डायरेक्ट मेथड लगाना है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? बढ़कर 114। तो ये मैंने क्या बोल लिया? ये मैंने मान लिया कंजम्पशन, ये भी मैंने मान लिया कंजम्पशन, और क्या बोला इन्होंने? कितना कम हुआ है कंजम्पशन, तो कितना कम हुआ, यानी होगी फाइनल क्वांटिटी, क्योंकि जब प्राइस बढ़ा तो उसके बाद कंजम्पशन आया ना, बाद में कंजम्पशन कम हुआ है, तो बाद वाला शब्द आ रहा है, तो फाइनल क्वांटिटी होगी, और उससे पहले वाली जो दूसरी क्वांटिटी वो इनिशियल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हमको बोला गया कितने का डिफरेंस है, यानी 10 का, 10 क्वांटिटी कम हुई है, 10 kg कम हुई है। और कितने पर कम हुई है? इनिशियल क्वांटिटी कितनी? इनिशियल क्वांटिटी आपकी 124 है, ठीक है ना। और आपको क्योंकि परसेंटेज निकालना है, आपको परसेंटेज निकालना है, तो आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, ये बात ठीक है। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, और 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो आपके पास आया 250 और अपॉन 31, 250 अपॉन 31। तो आप क्या करेंगे? आपको यहाँ पर रफ कीजिए और यहाँ पे डिवाइड कीजिए प्रॉपर। हम क्या करते हैं? एक एक चीज़ को कर रहे हैं जिससे कि आपको कोई भी बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। तो 31 8 से आपके पास 248 आ गया, तो आपके पास 2 आया। अभी कटेगा नहीं, तो आपने एक डेसिमल लिया,
तो यहाँ पे 20 आया, ठीक है। लेकिन अभी भी नहीं कटेगा तो आप एक और 0 लेंगे और यहाँ पे आएगा आपका 200। यहाँ पे कितने 7 जो 217 हो जाता है, 31 इंटू 7 217, तो हमको 6 चाहिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 186, ठीक है ना। तो 14 बचा, हमको इतनी से हमारा काम चल जाएगा और नहीं जाना हमको आगे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8.06%। और ये क्या है, ये आपका जो डिक्रीज हो रहा है, कंजम्पशन लेवल डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। 8.06% के पास में क्या है, 8.1% इसके सबसे पास में, तो हमारा ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या किया हमने, सबसे पहले देखा कि कौन सा मेथड हम लगा सकते हैं। हमको पता था कि एक्सपेंडिचर दे रखा है, तो हमने कहा सीधा शॉर्टकट मेथड लगाते हैं। शॉर्टकट मेथड में क्या करते हैं, हमने देखा प्राइस, डायरेक्ट क्वांटिटी कितना प्राइस हो गया 124, एक्सपेंडिचर कितना हो गया 114, हमने दोनों को कंजम्पशन माना। फिर हमने ये देखा कि कौन सी क्वांटिटी कम है, क्योंकि इन्होंने बोला है जो प्राइस बढ़ने के बाद, पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद उसकी जो इस्तेमाल है वो कम हो जाएगा। तो जो कम होने उसके बाद कम होगा ना, तो बाद वाले के साथ जो आ रहा है वो क्या होगा, फाइनल क्वांटिटी, और उसके अलावा क्या है, इनिशियल क्वांटिटी। इन दोनों का डिफरेंस है 10 और इनिशियल क्वांटिटी 124, परसेंटेज निकालने तो 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने इसको कन्वेंशनल मेथड से डिवाइड किया और हमारा आंसर आ गया जो कि 8.06%, जिसको अप्रोक्सीमेटली 8.1% भी बोल सकते हैं, यानी हमारा ऑप्शन थर्ड। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन 25, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से करते हैं, बहुत ही एक एक चीज समझते हुए चलेंगे इस क्वेश्चन में, जिससे कि हमको किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। जस्ट अ सेकंड, चलिए हमसे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, हमसे इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, जो एक आर्टिकल है, मान लीजिए वो आर्टिकल क्या है, कोई भी चीज हो सकती है, एक बुक है, एक टेबल है, तो मैं फॉर एग्जांपल के तौर पर मान लेता हूँ कोई किताब है, ठीक है। उसमें क्या बोला 20%, यानी 20% उसकी जो कॉस्ट है वो हर साल बढ़ जाती है। यानी अगर वो आज की तारीख में 2021 में अगर वो 100 रुपये की है ना, तो वो अगले साल 2022 में वो 20% बढ़ जाएगी, यानी 120 की हो जाएगी। और इसी तरीके से वो अगले साल बढ़ जाएगी, फिर अगले साल बढ़ जाएगी, फिर अगले साल बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से चल रहा है स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं सबसे पहले तो 20% का मतलब, तो 20% का मतलब क्या होता है, तो 20 और परसेंट का मतलब होता है 1/100, और बढ़ जाती है तो प्लस साइन आएगा, तो यानी +1/5। तो यानी अगर कोई चीज़ पहले 5 रुपये की है तो वो बढ़ जाएगी 1, यानी अब वो 6 रुपये की हो जाएगी। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, तो हमने क्वांटिटी मान ली 500, मैंने 500 100 जो अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर दिया कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए, इसमें और कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो 500 और 600, यानी पहली साल उसकी कीमत कितनी थी 500 रुपये, फिर बढ़कर कितनी होगी 20% बढ़ी तो कितनी होगी, वो होगी आपकी 600 रुपये। तो दूसरी साल उसकी कीमत 600 रुपये होगी। ये बात हमने कहा चलो ये बात तो ठीक है, हमको समझ में आ गया, इसमें हमको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हुआ, फिर अगली साल वो आए, अगली साल उन्होंने कहा कि अब इस साल हम फिर से बढ़ाएंगे। तो क्या हुआ, जो दूसरी साल थी वो तो 600 रुपये ही थी ना, अब तीसरी साल और आया, तीसरी साल में क्या हुआ, तीसरी साल में इसका भी 20% बढ़ गई। तो मैंने कहा 20% बढ़ गई ना, तो यानी जितनी ये है उतनी तो रही रहेगी, तो यानी ये 600 तो रही रही, इसमें से कुछ और बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, इसमें से 20% और बढ़ गई। तो इसका मतलब 20% निकाल लो मैं 600 का, तो 600 और इसका 20% कितना होता है 20, और परसेंट यानी डिवाइड में हो जाएगा 100, तो आपके पास 120 रुपये। तो यानी 600 तो है ही, उसमें 120 रुपये और जोड़ेंगे, आपका 720 आ जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, तीसरी साल में जो कीमत है वो कितनी है, जो तीसरी साल में कीमत है वो मैं सीधा लिख सकता हूँ 720 रुपये, ठीक है, 720 रुपये कीमत, ठीक है। ये बात हमने कहा चलो 3 साल का हिस्सा भी हमने कर दिया खत्म। फिर क्या हुआ, फिर हमारे साथ ये बोला गया हमको कि चलिए आपने जो 3 साल है ना उसको यहाँ लिखिए 3 साल में, और चौथे साल में क्या होगा वो बताइए। तो 720 हो गया, और जो चौथे साल है आपका, हमने कहा ठीक है 720 है ना, तो 720 तो रहेगा ही रहेगा भाई, 720 तो रहना ही रहना है, बढ़ेगी ना क्योंकि, तो इतनी तो कीमत रहेगी। इसका 20% और रहेगा, तो इसका मतलब 20% इसका, तो 720/1/5, तो आपके पास आ जाएगा 5 × 5 5 × 20 5 × तो 144 रुपये, यानी 720 रुपये तो है ही है उसकी कीमत, 144 रुपये और बढ़ जाएंगे, यानी 864 हो जाएगी उसकी कीमत। तो मैंने कहा चलिए तो 864 होगी इसकी कीमत, यानी चौथी साल में जो हमारी किताब है उसकी कीमत कितनी है, उसकी कीमत है 864 रुपये। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए फिर मैं क्या करता हूँ, मुझको अब जो है सारी कॉस्ट पता चल गई कि भाई पहले साल में 500 रुपये की किताब थी, दूसरी साल में 600 रुपये की हो गई, फिर वो तीसरी साल में 720 रुपये की होगी, और चौथी साल में 864 रुपये की होगी। तो हमने तो अपना पूरा कैलकुलेशन कर ली, लेकिन ये क्या बोलना है, ये बोलना है कि भाई तुम्हारे हिसाब से जो हो हमें कोई मतलब नहीं, हमारे हिसाब से जो तीसरी साल है और जो चौथी साल है, यानी जो तीसरी साल है और जो चौथी साल है, इन दोनों के बीच में जो अंतर है
पैसे का, किताब की जो कॉस्ट है किसी भी आर्टिकल की, मैंने किताब मान रखी है, उसमें अंतर जो है 259.20 पैसे का अंतर है, मतलब 259.20 रुपये का अंतर है। तो हमने कहा चलो ठीक है, हमारी तरफ से जो अंतर है वो हम लिख लेते हैं। जो हमारी तरफ से अंतर कितने का हो जाएगा, 864 माइनस 720, और इनके हिसाब से अंतर कितने का है, इनके हिसाब से अंतर है 259.20 रुपये का। ठीक है, तो आपके पास क्या है 144 रुपये की कीमत, हमारे जो 144 रुपये हैं वो इनके 259.20 के बराबर है। ठीक है, अब हमसे क्या बोला गया, इन्होंने बोला है कि आप ये बताइए 40% ऑफ सेकंड ईयर। तो हमने कहा हमें बताइए सेकंड ईयर का छोड़िए, पहले तो हम एक की वैल्यू निकालते हैं। हमको 144 की वैल्यू पता है ना, तो हमने क्या 144 की वैल्यू पता है तो हम एक की वैल्यू निकालते हैं यूनिटरी मेथड के साथ, तो 144 नीचे डिवाइड आ जाएगा। फिर इन्होंने क्या बोला, फिर इन्होंने बोला है कि हमको बताइए कि सेकंड ईयर के लास्ट में कितनी कीमत है। तो यानी हमारे हिसाब से 600 है, तो हमने 600 से मल्टीप्लाई किया, और केवल सेकंड ईयर की नहीं चाहिए, सेकंड ईयर का भी 40% चाहिए, तो हमने सेकंड ईयर में भी 40 और प्रतिशत यानी 1/100 इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमको कुल मिला के पता चल गया, हमको ये पता चल गया कि सेकंड ईयर में जो कीमत है उसका 40% क्या होगा। तो हम यहाँ से निकालते हैं कि आपका क्या आ जाएगा, 20 से 20 कट गए दोनों, और आपके पास 240 आ गया इधर। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो आपके पास जो 259.20 अपॉन 144 और इंटू 240, ठीक है ना। तो 12 जा 144 और 12 2 जा 24 और 0 आ गया। तो 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 8 जा 24, 3 6 जा 18 और 3 4 जा 12। तो 806.4 इंटू 5 आंसर आ जाएगा 5 4 जा 20, 5 6 जा 30 और 32 और आपका आ जाएगा 43। तो 432, तो आपकी जो सेकंड ईयर में जो कीमत है ना किताब की, उसका 40% 434 होगा। तो हमारा जो आंसर है वो कितना हो गया, हमारा जो आंसर है वो हो गया हमारा 432 रुपीज़। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार क्विकली ब्रीफ करते हैं इस क्वेश्चन को कि हमने किया क्या अल्टीमेटली। देखिए, हमको ये बोला गया था कि कोई भी एक आर्टिकल है, हमने मान लिया कि किताब है मान लीजिए, ठीक है। तो किताब क्या है, उसकी कीमत जो है हर साल 20% बढ़ जाती है, हर साल 20% बढ़ जाती है। यानी अगर आज 2021 में उसकी कीमत 100 रुपये है, तो अगले साल 2022 में उसकी कीमत 120 रुपये हो जाएगी। फिर उससे अगले साल उसकी जो कीमत है वो फिर से 20% बढ़ जाएगी, और उसके बाद फिर से 20% बढ़ जाएगी। तो हमने कहा कि अच्छा इस तरीके से है, तो हमने कहा 20% का मतलब क्या है, 1/5। तो यानी अगर कोई चीज़ 5 है तो उसमें 1 बढ़ जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। तो हमने मान लिया अपनी तरफ से 5 और 6 ना मान के हमने 500 और 600 मान लिए। तो हमने कहा अगर किसी किताब की कीमत शुरुआत में 500 रुपये है, तो दूसरे साल में उसकी कीमत 120% मतलब 20% बढ़ जाएगी, यानी 600 रुपये हो जाएगी, ठीक है। फिर अगर दूसरे साल में 600 रुपये है, तो अगले साल में उसका 120% और 600 का 120 नहीं, 600 का 20%, तो 600 का 20% यानी 120 रुपये। तो 600 में 120 रुपये जोड़ देंगे तो वहाँ पर तीसरे साल की कीमत आ जाएगी। और उसी तरीके से तीसरे साल में अगर हम क्या करते हैं, तीसरे साल की कीमत आ गई 720 रुपये, और चौथे साल की हमको निकालने की, चौथे साल में कितने रुपए की होगी भाई हमारी किताब। तो चौथे साल में क्या करना है हमको, जो तीसरे साल में कीमत है उसका 20% जोड़ दीजिए। तो आपने क्या किया, आपने 720 में 20% जोड़ दिया, यानी आपने 144 जोड़ दिया। तो चौथे साल में जो आपकी किताब होगी उसकी कीमत होगी 864 रुपये। अच्छा, अब आपको क्या बोला गया, अब आपको ये बोला गया कि तीसरी साल और आपके हिसाब से चौथी साल, यानी तीसरी साल और चौथी साल में जो अंतर है वो 259.20 रुपये का है। तो हमने कहा आपके हिसाब से 259.20 रुपये का है, और हमारे हिसाब से 864 माइनस 72 यानी 144 रुपये का है। तो यानी दोनों चीज़ें आपस में बराबर है। तो हमने निकाल दिया कि हमारा एक की कीमत किसके बराबर होगी, जो एक यूनिट है उसकी कीमत होगी 259.2 अपॉन 144। फिर इन्होंने क्या कहा, फिर उन्होंने कहा कि जो 2 साल जो सेकंड ईयर है उसमें जो किताब की कीमत है ना, हमने कहा ठीक है हमारे हिसाब से 600, तो हमने 600 निकाल दिया, उसकी 40% निकाली है, तो 40 और प्रतिशत भी हमने निकाल दिया। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो कितना हो गया, हमारे पास आंसर आ गया 432 रुपीज़। ये बात आपको समझ में आ गई। तो हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इतना ही था आज के सेशन में। तो आई होप आपको जो हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, और आपको अगर हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, उनको लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड टू टेल अस कि हम आपकी जो प्रिपरेशन है उसको और बेटर बनाने के लिए और उसमें एक इम्पैक्ट ऐड करने के लिए हम कैसे इनोवेटिव अप्रोचेस जो है एडॉप्ट करें, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो और अच्छी हो सके। क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन इंश्योर होगा तभी हम लोगों की भी सक्सेसफुल है, क्योंकि दोनों का, हमारा और आपका पर्पस एक ही है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे कॉन्सेप्ट सीखेंगे।
हम जो है विदा लेते हैं। चलिए उससे पहले मैं एक बात और बता दूं कि आप जो है इन जो किरण की जो बुक है इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसकी पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है हमने। अगर आप इस सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट आपको जो है वीडियो में डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दे दूंगा। इसके अलावा आप चैनल पर भी जाके विजिट कर सकते हैं, सेपरेटली प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये तो किरण की बुक की बात होगी। इसके अलावा एक और सीरीज चल रही है हमारी जिसमें हम लोग 10 सेकंड सीरीज है, जिसमें हम लोग रिसेंट ईयर्स में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स में, जो कहीं ना कहीं थोड़े से लेंथी, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल हैं, हम उनको शॉर्ट मेथड्स में एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको बेसिक्स आते हैं, आपको एक एक्स्ट्रा एज चाहिए, आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच चाहिए, तो आप उस सीरीज़ को देख सकते हैं। उसकी लिंक्स भी मैं, उन वीडियोस की लिंक्स भी मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा इस वीडियो के में, और उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। तो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप जो है दोनों वीडियोस का जो है वो कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट वीडियो में और बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। धन्यवाद आपका।